केमिस्ट्री क्लास। बेटा आज की हम क्लास के अंदर बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म हमने एंड किया था, उसके बाद अल्कीन्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्कीन्स। कुछ चीजें रिकॉल के लिए हम दोबारा से उसकी हेडिंग देंगे, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। बेटा अल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं या सैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। तो अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि स्टिल अभी हम हाइड्रोकार्बन्स पे जा रहे हैं। कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द alkene, of an alkene? CnH2n। बेटे यहाँ पर एक नोट पॉइंट बनाइए जो आगे हमें आइसोमेरिज्म में एक काम देगा। दैट इज के कंपाउंड साइक्लोअल्केन, cycloalkanes have same general formula like alkene। अगर बेटा सेम जनरल फार्मूला होगा तो यहाँ पर क्या इसका फार्मूला बनना चाहिए साइक्लोअल्केन का? साइक्लिक अल्केन्स का, वही जो जो अल्कीन्स का है। तो यहाँ पर आपके पास इसको हम लिखेंगे CnH2n। ये हमें आइसोमेरिज्म में हेल्प करेगा। ओके, if we discuss the homologous series of alkene, then we will have first member starting from 2 carbon, C2H4, then C3H6, C4H8, C4H8, C5H10। अच्छा बेटा, इसमें जो फर्स्ट मेंबर है ना, दैट इज इथीन। सेकंड मेंबर इज प्रोपीन। थर्ड मेंबर इज ब्यूटीन। व्हेन आई से ब्यूटीन, not with the number, it means butanene. And after that, pentene. जी बेटा, क्वेश्चन करें मेरू। जी जी। अब जो एथेनोइक एसिड हो गया ना, अगर मेथेनोइक एसिड बनाना है तो वो भी बन सकता है। फॉर्म ये आपने क्या लिखा है, फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक। तो फॉर्मिक इसका सेपरेट बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल CH3 की जगह H लगा दें, O देन OH है, तो मेथेनोइक एसिड का मतलब है 1 कार्बन है। तो अगर CH3 की जगह H आ जाएगा, ओनली 1 कार्बन है। इसका आपके मतलब सिंपल आंसर ये आपके क्वेश्चन का बेटा, कार्बन ऑफ द फंक्शन ग्रुप विल बी काउंटेड। तो इसलिए आपका एथेनोइक है, ये पूछ रहे थे ना। अच्छा, तो उसका बनेगा, ये आपके क्वेश्चन का सिर्फ आंसर है, वो बाद में हम सबसे डिस्कस बाद में करेंगे। ये देखो, इसको हम मेथेनोइक एसिड कहेंगे। देखो बेटा, बोर्ड पे मैरून मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये हो। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर इथीन
हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, एच पता चला ना, तो 2 कार्बन विद डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर, ये इथीन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक बनाए प्रोपीन, तो 3 कार्बन है। अब प्रोपीन में बेटा आपका 1 प्रोपीन ही बनता है, प्रोपीन का हमारे पास 1 ही बनता है। तो डबल बॉन्ड इधर लगा दो या इधर लगा दो, काउंटिंग वहां से होगा, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। प्रोपीन में वैसे आइसोमर भी कोई और नहीं बनेगा। यहाँ पर बेटा एक मैंने जगह पर मिस्टेक की है, आपसे पूछना है, इसलिए कहा यहाँ पे क्या करेक्शन करेंगे, हाइड्रोजन कहाँ पर, जो मिड वाला हाइड्रोजन है ना, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया है, और जो टर्मिनल वाला है वहां पर एक हाइड्रोजन लेस लगा है, ठीक है, उस चीज को भूलना नहीं है, ये रिकॉल हो जाएगा इस तरह। तो ये देखिए इस तरह बने। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये है कि वेन एवर एनी कंपाउंड हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, तो 1 डबल बॉन्ड देन इट विल बी रेफर्ड एज होल एल्कीन, वो पूरी एल्कीन होगी, ऑल द एडिशन रिएक्शन विल हैपन ऑन दैट पार्ट विच इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होंगे, डबल बॉन्ड खत्म होगा, ग्रुप्स ऐड होंगे। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि अल्कीन्स के आने की वजह से जो हम यहाँ पर टर्मिनल्स पर CH3 लिखते थे ना, तो हमने 2 हाइड्रोजन लेस लिखे। तो ये बात आपके जहनों में बस एक बात रिकॉल कर दूं कि डबल बॉन्ड बनता ही तब है जब डेफिशिएंसी ऑफ एटम हो, तो इसीलिए ये बाद में एडिशन रिएक्शन देते हैं। अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलवेज अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये बात आपने याद रखनी है। नहीं जरूर नेसेसरी नहीं है, एटलीस्ट डबल 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर आपके पास 2 है तो वो डाई इन बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 4 कार्बन है और 1 और 4 पर, 1 और 3 पर, 1 2 के दरमियान और 3 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डाई इन हम फिर कह देंगे, ठीक है। ये प्रोपीन हो गई। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ब्यूटीन बना लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाए राइट पे या लेफ्ट पर एक ही बात है। इसके हाइड्रोजन बना ले, तो ये बन जाएगा ब्यूट 1 एन। और अगर मैं देखो नंबरिंग मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ताकि स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई एक ऐसा है जिसको ये दोबारा बताना है तो उसका कवर अप हो जाएगा। ये इसका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अगर 1 2 पे डबल बॉन्ड होगा तो हम काउंट क्या करेंगे बेटा, 1। अगर 2 3 पे डबल बॉन्ड होगा तो हम 2 काउंट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लें। इसी तरह ब्यूट 2 इन भी हो सकता है। अगर इधर हो तो ये आपके पास, अब मैं हाइड्रोजन इकट्ठे लेकर हूँ, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 1, इधर ये, तो ये देखो इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाए, राइट से लेफ्ट से, दोनों से इक्वल वेटेज है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग चेन ये बनी, कोई ब्रांच नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्यूट 2 इन। आगे चले। बेटा वी हैव डन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बाय पॉइंट।
तो वही आपके पास यहाँ पर अल्कीन के लिए भी सेम होंगे, वो हम रिपीट के लिए लिख रहे हैं ताकि नोट्स कंप्लीट हो जाए। सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव मेंबर है वन आफ्टर द अदर। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सक्सेसिव मेंबर्स है 2 3 4 5, 3 और 4 सक्सेसिव मेंबर। जो नेक्स्ट मेंबर होता है उसको सक्सेसिव कहते हैं। सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय CH2। इसके बाद होमोलोगस सीरीज मेंबर्स जो होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है या सेम होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट और सेम। शो ग्रेजुअल इंक्रीज इन, ग्रेजुअल चेंज इन, चेंज लिख दे, सम टाइम इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और एक पॉइंट में इधर अब लिख रहा हूँ, पेज चेंज हो रहा था इसलिए। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। जनरल फार्मूला इज CnH2n। आप लिख नहीं रहे, बड़े स्लो जा रहे हैं। जब मैंने पूछा था आपसे, सर, आपका ये नेम, नीचे आपने एल्केन्स के साथ कंपैरिजन किया है या इनके आपस में किया है? अल्कीन्स में आपस में ही, ठीक है, इन विद इन अल्कीन मैंने कंपेयर किया। ठीक है, अब होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज मींस क्लासेस ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अल्केन इज अ सेपरेट होमोलोगस सीरीज, अल्कीन इज सेपरेट होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो अल्कीन जो है वो सेपरेट होमोलोगस सीरीज है। तो अगर एक क्वेश्चन था, सबसे शेयर कर दूं कि ये मैंने अल्कीन की बात की है या बाकियों से कंपेयर किया, तो बेटा ये सबका होमोलोगस सीरीज में ये चारों पॉइंट सेम रहेंगे, चाहे वो अल्कीन हो चाहे वो अल्केन हो। ठीक है, रिकॉल के लिए मैंने दोबारा लिखा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो ही तीन आपने याद करनी है। उनको हम शॉर्टली लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। आपने लिखा है? ये इससे और कितना जूम आउट किया जाए? आप इधर से स्टार्ट करो, बाद में लिखवा दो। फ्लेमेबिलिटी decreases down the series. Down the series means with the increase in carbon. With increase in carbon. And what about viscosity?
Viscosity is the resistance to flow, means thickness of liquid, flow of liquid. सर, ये अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड है। जी जी, कार्बन का ये इसका डबल बॉन्ड अनसैचुरेट होता है। कैन यू रिपीट? इसी इसी वजह से अनसैचुरेटेड है ये। हाँ, इसी अनसैचुरेटेड, इसी वजह से। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड, और एक और भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो ना, आईजीसीसी लेवल पे ओनली डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं वो सैचुरेटेड। ये वर्डली मीनिंग भी देता है। जैसे अगर अनसैचुरेट का मतलब क्या होता है वर्डली मीनिंग, कि वो चीज कंप्लीट नहीं हुई। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिस तरह होता है, इट हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर। तो उसी तरह अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि दे कैन ऐड एटम्स, एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब जो अल्केन्स है ना वो सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड का मतलब है कंप्लीट, उसके पास सारे बॉन्ड्स पूरे, तो वो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं सैचुरेट। इससे आप याद रख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट में रीजन वही है जो अल्केन्स में बताई है, ठीक है, वो आपकी वहां पर लिखवाई थी। बेटा इसके लिए हम 30 सेकंड मोर दे रहे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट लिख लिया करेक्टरिस्टिक। आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। जस्ट मिनट बेटा। ओके, सो आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। अल्कीन्स में जो आइसोमेरिज्म है ना, है डेफिनेशन सेम होगी बेटे, लेकिन अब आप अल्कीन के रेफरेंस से करोगे। इसमें ना टू पार्ट्स पे आप कर सकते हो। जैसे आप डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, या आप कार्बन एटम की भी पोजीशन चेंज कर सकते हो। कीवर्ड वही है बेटा। अगर नाम आप देखते हो, अगर नाम दोनों का सेम आ रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद, तो वो आइसोमर नहीं होगा। अगर नेम डिफरेंट आ रहा है तो वो फिर आइसोमर होगा। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट हम करेंगे ब्यूटीन से। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन में एक आइसोमर तो बेटा ये बन गया 1 2 3 4 स्ट्रेट वाला, और मैंने डबल बॉन्ड इधर बना दिया। ये डबल बॉन्ड बना। यहां पर हाइड्रोजन में ओपन करके ये भी लिख रहा हूं। लिखते वक्त भी ना नोट डाउन करते हुए पहले स्ट्रक्चर देख लिया करें, उसको फिर खुद बना लिया करें। मैं बताता हूं बेटा, ये ऊपर हमारे पास है विस्कोसिटी इंक्रीजेस डाउन द सीरीज, कि जब इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इसमें विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंट टू फ्लो। जैसे बेटा हमारे पास है शहद है, हनी, और वाटर, तो कौन सा, किसका फ्लो स्लो है? हनी का, शहद का। और वाटर का फ्लो तेज है, तो विच इज मोर विस्कस? हनी इज द मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर। तो जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है ना, वो विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो अब हमने क्या कहा, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, मीन्स के अगर मैं कहूं एक है 20 कार्बन का, एक है 10 कार्बन का, तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। तो 20 कार्बन वाला मोर विस्कस होगा,
और 19 वाला क्या होगा, लेस विस्कस होगा। 10 वाला और ज्यादा और लेस विस्कस होगा। तो विस्कस का मतलब है थिकनेस, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो इंक्रीजेस डाउन द सीरीज का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन का बढ़ना। ठीक है। अच्छा, ये ब्यूटीन का फर्स्ट आइसोमर है, ठीक है, इसको 1 कर देते हैं। अच्छा बेटा, एक और बना रहा हूँ। तो क्या ये सेकंड इसको कहेंगे या उसी तरह ही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके फिर 4 कार्बन करता हूँ, क्योंकि ब्यूटीन से किया है। प्रोपीन के आइसोमर्स नहीं होते, इथीन के नहीं हो, इसीलिए मैंने ब्यूटीन से स्टार्ट किया। बेटा इसका बताइए, क्या ये आइसोमर होगा? अगर श्योर करना है नाम इसका कर लो। ये आइसोमर नहीं होगा। जो अभी सोच रहे हैं वो बताएं क्यों नहीं होगा। क्योंकि दोनों में जब हम नेम देंगे ना, हमने क्या पैटर्न पढ़ा था बेटे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर इसकी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन की, ठीक है, हाइड्रोजन चेन में नहीं आता, तो ये वाली। तो अब यहाँ पर आप देखो बेटा, 1 2 नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट हो गई ना, लेकिन जब हमने इस तरह किया इसमें, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, तो इसमें जो नंबरिंग होगी वो राइट से हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां से नियरेस्ट होता है, अल्कीन्स में नंबरिंग वहां से होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। तो डबल बॉन्ड को देख कर है, इसमें ब्रांच को नहीं देखना होता, इसमें आपने डबल बॉन्ड को देखना। किसमें? नहीं, इसमें हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे यस, इसमें हाइड्रोजन आएगा ही, क्योंकि 3 हाइड्रोजन पूरे नहीं हुए। कंप्लीट कर ले। अब बेटा इसका नाम क्या है, इसका बताइए, जिस पे मैंने बी लिखा है। बेटा लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, कोई ब्रांच है? नहीं। मिथाइल तो तब कहते हैं ना कोई ब्रांच होती है बेटे, जो टर्मिनल पे CH3 होता है उसको मिथाइल नहीं कहते। बेटा मैंने इसमें मेंशन किया था कि ये टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है, तो ये ब्रांच नहीं है, ठीक है। इसीलिए बॉक्स करवा देते हैं ना, ये आपका मेन चेन आता है। उसके बाहर रहता है तो वो फिर मिथाइल होगा। तो बाहर कुछ भी नहीं है, तो यू हैव टू नेम इट डायरेक्टली, दैट विल बी ब्यूट 1 इन। इसको ब्यूट 1 इन कहेंगे। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो ये भी बेटा फर्स्ट ही है, ये अनदर आइसोमर नहीं है। जब मैं 1 1 लिख रहा हूँ ना, इट मींस इट इज सेम, इट इज नॉट द नेक्स्ट आइसोमर। ठीक है। तो ये ब्यूट 1 इन ही होगा। अगर इस तरह लिखे, इस तरह लिखे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी। एक और प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमारे पास, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना C4H8, तो एक और C4H8 का बनाते हैं कि उसमें कार्बन भी चेंज कर दे, और ये आपका फर्स्ट पेज है। तो अब यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करें और नेम भी बताएं, और इज दिस अनदर आइसोमर और नॉट। जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो भी काइंडली इसका नेम सजेस्ट करें, बाकी इधर वालों ने तो बता दी। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे आपने बताया था। जी बेटा, आप में से इसका नेम क्या बने? यस, क्योंकि अब ये चेन के अपोजिट है ना, इसको सर्कल कर देते। आप भी कर ले बेटा, जब भी जो बाहर रह जाता है ना मेन रेक्टेंगल से। वेरी गुड। 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन भी कह सकते हैं, प्रोपीन भी कह सकते हैं, ठीक है। हम 1 ऐड करेंगे क्योंकि हम इसके आइसोमर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यस, इट इज द नेक्स्ट आइसोमर। तो ब्यूटीन का ये सेकंड आइसोमर है, ठीक है। इसमें कार्बन की एटम की अरेंजमेंट चेंज की है, तो इट इज ब्यूट, सॉरी ब्यूट नहीं है, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, ये आपके पास है। वो भी ठीक है, ठीक है। जो पेपर यूज करेगा ना एग्जामिनर, वो 1 इन लिखेगा। नेक्स्ट पे हमारे पास एक और में पॉसिबिलिटी क्या, हमारे पास यहाँ पर अगर हम 4 कार्बन में ये अटैच कर दें, तो इसको भी नाम देकर चेक करें। इसमें 3 बॉन्ड्स है ना, इसमें एक हाइड्रोजन डालूंगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर।
ब्यूटूइन, गुड। इसमें अगर ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास यहाँ पर है 1 2 3। कोई चीज रिपीट करनी हो बताइएगा। तो 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, वी विल राइट 2। एंड टोटल मेन चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 इन। हाइड्रोजन क्या पूछ रहे हो? ये लेफ्ट वाले में राइट वाले में? राइट वाले में। 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है बेटे। नहीं, इधर बेटा देखिए, इसके 3 बॉन्ड्स पूरे। ठीक है, इसके अगर देखें तो 1 2 3 और 4, मतलब ये 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए विद 1 हाइड्रोजन। इसी तरह इसके 1 2 3 डबल बॉन्ड है ना, और 4 है। तो डबल बॉन्ड को 2 काउंट करो ना, ये मैं इधर से बताता हूँ। ये देखो 1 2 3 और 4, तो 3 ऑलरेडी बने हुए थे, इसलिए मैंने 1 हाइड्रोजन ऐड किया। और लास्ट वाले पे 3 मैंने किए क्योंकि वहां पर इशू किया, क्योंकि इस तरह का अभी नेम नहीं आया ना, तो इट विल बी थर्ड आइसोमर। इसका भी C4H8 है। H8। सर, जी जी। हम इसका आइसोमर कितने हैं, नंबर ऑफ आइसोमर उसी फॉर्मूला से पता नहीं कर सकते? नहीं, इसके लिए वो फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसके लिए अल्कीन्स के लिए जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, उनमें आइडेंटिफिकेशन होगी। जैसे आपको ऑप्शन में होता है ना 1 and 2, 1 and 4, तो सिलेक्शन आपने करनी होगी, तो उसके लिए वो जरूरत। अब अगर मैं इसमें वैसे देखूं तो इसमें अब 3 कार्बन की मेन चेन की है, तो 2 कार्बन की मेन चेन तो नहीं कर सकते। अगर 2 करेंगे तो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, 4 कार्बन इधर किए, तो इधर डबल बॉन्ड किया, तो ये फिर भी 2 इन बन जाएगा। तो इसमें ऐसे चेक कर सकते हैं कि और पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है ना, तो इसके लिए फिर नहीं आएगा। ये लिख लिया बेटा? अच्छा। अब बेटा एक क्वेश्चन है, डायग्राम शोज 4 स्ट्रक्चर। एक आपके पास है 1 2 3 4। एक आपके पास ये वाला है, इसके हाइड्रोजन CH3 CH2 CH और CH2। और एक और है 1 2 3 4, डबल बॉन्ड है, और H इधर आ गया, H इधर आ गया, जैसे 4 कार्बन है इसमें। और एक आ गया ये। इसमें मेरा क्वेश्चन हमारा ये है, विच स्ट्रक्चर विच स्ट्रक्चर्स आर आइसोमेरिक ब्यूटीन। बताइए बेटा, कौन से 2 स्ट्रक्चर इसमें से आइसोमेरिक ब्यूटीन है? ए ऑप्शन है इसका 1 and 2, बी ऑप्शन है 2 and 3, सी ऑप्शन है 3 and 4, और डी ऑप्शन है 2 and 4।
आइसोमेरिक आइसोमेरिक ब्यूटीन कैसे चेक किया जा सकता है बेटा? कि वो आइसोमर्स है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटे? सेम। तो आपने इसमें कुछ बनाना नहीं है, इसमें आपने काउंट करना है। तो इसमें सेलेक्ट करें कौन सा ऑप्शन है। 2 और 4। 2 और 4 ये सही है बेटा। देखो इसका इसका क्या बन रहा है, जो ए ऑप्शन है, ए पहला स्ट्रक्चर है इसका। इसका टू ये मिथाइल एल्केन प्रोपेन है का ना ये। स्ट्रक्चर। हाँ, तो ये आपका है। इसमें कितने कार्बन है? 4। और हाइड्रोजन कितने? 10। इसमें अगर देखें तो C4H8। इसमें अगर देखें तो C4H6। बिकॉज ये डाईन है। जब डाईन आ जाए तो ये नहीं होता। अच्छा, इसके बाद बेटा जो इसमें है C4H8। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर 1 2 3 में से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 ऑप्शन है। तो 2 और 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, ये हम करेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन क्या था? 1 और 2। बी ऑप्शन 2 और 3। सी ऑप्शन 3 और 4। एंड डी ऑप्शन इज दिस। ये बेटा समझ आ गया? अच्छा, और अगर कोई लिख रहा है तो ठीक है, समझ आ गई है तो इनफ है। अगर इसको आप स्किप भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं। अच्छा, लिख ले बेटा। एक और आइसोमर भी है जो कि होगा सैचुरेटेड, लेकिन अल्कीन की तरह होगा, ब्यूटीन का। वो हम अभी बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर है वो, उसका जो ब्यूटीन का ना एक आइसोमर भी रहता है, वो बन सकता है। एक एक स्ट्रक्चर करने के बाद मैं वापस इधर आ जाऊंगा, ठीक है? आप अभी स्टॉप कर दे। अच्छा बेटा, इसमें हमारा पहला आइसोमर क्या था? ब्यूटीन, ब्यूट वन। सेकंड आइसोमर क्या था? ये जो कि आपके पास है 2 मिथाइल, ये वाला सेकंड है। ये एक आइसोमर बना, और एक ये आइसोमर बन गया। ठीक है, तो एक और स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। उसके लिए पहले देख ले, फिर वो जो आप लिख रहे हो उसको मैं शो कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर साइक्लिक अल्केन हो तो उसको क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन। अगर 4 कार्बन की साइक्लिक अल्केन करे तो ये आपके पास है ना, तो सिंगल बॉन्ड करके। अगर 4 कार्बन ऐसे लगाऊं तो इधर हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2। इधर भी 2। इधर भी, यहाँ पर 2, और यहाँ पर। तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C4H8। तो इट कैन बी द आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इस तरह मेंशन करेंगे, कैन बी आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ठीक है, ये ब्यूटीन का आइसोमर हो सकता है। आइसोमर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, बट इट इज नॉट अनसैचुरेटेड आइसोमर। कि ये एक ऐसा आइसोमर है जो कि सैचुरेटेड आइसोमर है।
तो अल्कीन्स में क्योंकि अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन उनका जनरल फार्मूला सेम होता है, तो इस रीजन की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब आपने ना एक माइंड में एक पॉइंट याद रखना है, एग्जामिनर आपको यहाँ पर कहेगा राइट डाउन द आइसोमेरिज्म ऑफ इन ब्यूटीन, ओनली शो अनसैचुरेटेड आइसोमर। तो अनसैचुरेटेड आइसोमर में वही आइसोमर बनाने हैं जिसमें क्या मौजूद होगा बेटा, डबल बॉन्ड। अगर वो कहेगा ना ऐसे स्टेटमेंट है, मैंने नेक्स्ट क्लास में एक वर्कशीट ही देनी है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दैट कि राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन, वन ऑफ द आइसोमर इज सैचुरेटेड आइसोमर, ठीक है, और वो स्पेस दे देगा, तो सैचुरेटेड आइसोमर आपने साइक्लोअल्केन बनाना है। तो क्लियर वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, आपके रिंग का जब भी बनेगा तो रिंग की वजह से हाइड्रोजन कम हुए, वहां डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी इस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर रिंग की वजह से आपके पास हाइड्रोजन कम है, तो C4H8 हो गया। ये भी बेटा C4H8 था। तो ड्यू टू दिस रीजन आइसोमर इज कंसिडर्ड बट सैचुरेटेड, स्पेसिफिकली सैचुरेटेड आइसोमर। इसको लिख लो बेटा यहाँ पर, इसको इसी तरह लिखकर जो मैंने ग्रीन में लिखा है उसी तरह लिखना, कैन बी आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। इसका नाम क्या बनेगा? अब बेटा देखिए 4 कार्बन है ना स्ट्रेट चेन में, रिंग में, तो इसको अब अल्केन है या अल्कीन है? अल्केन है बाय द वे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है। तो अगर 4 कार्बन सिंगल बॉन्डेड में हो तो हम जस्ट उसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। जस्ट ऐड द साइक्लो प्रीफिक्स बिफोर द नेम। तो ब्यूटेन है और साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ अल्कीन। क्योंकि अगर साइक्लिक चेन में अगर आप करें ना, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही बनता है जो अल्कीन्स का बनता है, नॉट अल्केन, ठीक है। तो आई एम कंपेयरिंग साइक्लो अल्केन विद द अल्कीन। इससे कर, तो ये बेटा नोट भी कर ले आप इधर नहीं। तो साइक्लोब्यूटेन, यस। नहीं, इन करेंगे तो फिर बेटा इसमें डबल बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, तो वो फिर C4H6 हो जाएगा, वो आइसोमर नहीं होता। तो मैंने इसीलिए मेंशन किया आई एम कंपेयरिंग साइक्लोब्यूटेन ANE विद द अल्कीन। अल्कीन और साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्लियर? ओके, अब ये चीज आप लोग लिख ले। आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चन? तो मैं सॉल्व कर